पुराने समय की बात है, जब नदियां रहस्यों से भरी होती थी और तकदीरें धीरे धीरे आकार ले रही थी। एक शांत नदी के किनारे एक छोटी सी नाव में बैठी एक लड़की, जो बाहर से साधारण थी पर उसकी आंखों में कुछ असाधारण था। यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने न सिर्फ एक सम्राट को प्रभावित किया बल्कि एक पूरे राज्य की दिशा बदल दी। सत्यवती। उसका जन्म एक रहस्य था। कोई नहीं जानता था उसकी माँ कौन थी। उसके पिता थे महाराज उप्रेचर वसु, लेकिन उसे पाला एक मछुआरे ने। नदी की धाराओं में बहती हुई वो आई थी, मानो प्रकृति खुद उसे किसी उद्देश्य के लिए धरती पर लाई हो। उसका नाम रखा गया मत्स्यगंधा, क्योंकि उसके शरीर से मछलियों की गंध आती थी। लोग उसे तुच्छ समझते थे, लेकिन वो जानती थी कि उसकी मंजिल कहीं बहुत ऊंचाई पर है। सत्यवती बचपन से नाव चलाती थी, मछलियां पकड़ती थी, लेकिन उसकी आंखें महलों की तरफ देखती थी। उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकलना था, न सिर्फ नदी पार करनी थी, बल्कि तकदीर की लहरों पर सवार होकर राजमहलों तक पहुंचना था। उसके अंदर एक चुपचाप जलती हुई आग थी, एक सपना जो हर सांस में धड़कता था। ये कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं है, ये उस स्त्री की कहानी है जिसकी इच्छाओं, जिसके फैसलों ने एक महान राज्य हस्तिनापुर की नींव को हिला दिया। जिस स्त्री ने राज सिंहासन के लिए जो बीज बोए, उन्हीं बीजों से आगे चलकर उस राज्य का विनाश भी हुआ। आज हम उसी कहानी की परतें खोलेंगे, उस स्त्री की यात्रा को समझेंगे जो कुछ भी नहीं से सब कुछ बनी, जो नदी की माटी से उठकर सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंची। आइए जाने सत्यवती कौन थी। क्या वो एक माँ थी, एक रानी थी, या फिर वो कारण थी उस महासंग्राम का जिसने पूरे भारतवर्ष को हिला दिया। नदी शांत थी, लेकिन उस दिन उसकी लहरों में कुछ अलग था। एक छोटी सी टोकरी उस जलधारा में बहती चली आ रही थी। टोकरी में एक नवजात शिशु, जिसे भाग्य ने स्वयं अपनी गोद में लिया था। ये बालिका कोई साधारण जन्मी नहीं थी, वह थी महाराज उप्रेचर वसु की संतान, लेकिन समाज ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक मछुआरे ने उसे पाया और अपनाया। उसका बचपन नदी के किनारे बीता, नाव चलाते, मछलियां पकड़ते और मछली की गंध के साथ जीते हुए। लोग उसे कहते मत्स्यगंधा, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी आत्मा मछली जैसी नहीं, बल्कि गरुड़ जैसी है, ऊंचाइयों में उड़ने वाली। उसकी आंखों में हर समय कुछ खोजने की लालसा होती थी, जैसे उसे खुद नहीं पता कि उसकी तकदीर क्या है, पर यकीन है कि बहुत बड़ी है। वो साधारण दिखने वाली लड़की असाधारण इच्छा शक्ति रखती थी। उसके पास राजसी वस्त्र नहीं थे, न आभूषण, न कोई पहचान, लेकिन उसमें वो आकर्षण था जो किसी भी शक्तिशाली को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर दे। और फिर एक दिन उसके जीवन में प्रवेश हुआ महर्षि पराशर का। वो दिन जीवन बदलने वाला था। नदी के तट पर अकेली नाव में बैठी मत्स्यगंधा थी। जब ऋषि पराशर ने उसे देखा, उन्होंने उसकी आंखों में वो प्रकाश देखा जो किसी साधारण स्त्री में नहीं होता। उन्होंने उसकी सुंदरता से ज्यादा उसकी भावी शक्ति को पहचाना। उन्होंने कहा, तुम्हारी देह से मछली की गंध आती है, लेकिन मैं तुम्हें वर देता हूँ, अब तुम्हारे शरीर से चंदन की सुगंध आएगी। तुम अब मत्स्यगंधा नहीं, योजनगंधा कहलाओगी, जिसकी सुगंध को योजनों दूर तक महसूस किया जाएगा। सत्यवती हतप्रभ थी, लेकिन शांत। उसे समझ आ गया था कि ये क्षण साधारण नहीं है। पराशर ऋषि ने उसके साथ एक दिव्य संयोग की कामना की, जिससे एक ऐसा पुत्र जन्मे जो वेदों, ज्ञान,
और भविष्य का संरक्षक बने। वो सहमति दे बैठी, किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि उस भविष्य को जानकर जो उस संतान के साथ जुड़ा था। उसी दिन उसी पवित्र नदी के तट पर महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वेदव्यास ने अपनी माता से कहा, माँ, मेरा काम बहुत बड़ा है, मुझे तुरंत जाना होगा, ज्ञान फैलाना है, शास्त्रों की रचना करनी है। पर जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मुझे स्मरण कर लेना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। सत्यवती ने सिर झुकाया और पुत्र को विदा किया। किसी को नहीं बताया कि वो एक ऋषि की पत्नी रह चुकी है और एक दिव्य पुत्र की माता। उसने उस रहस्य को अपने भीतर छुपा लिया, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता था कि ये रहस्य एक दिन एक महान काम आएगा। उस दिन एक नई स्त्री का जन्म हुआ। मत्स्यगंधा अब सत्यवती बन चुकी थी। उसकी सुगंध अब दिव्य थी और उसकी पहचान अब एक आम लड़की की नहीं, बल्कि भविष्य की रानी की बनने लगी थी। गंगा के जल पर सुबह की धुंध पसरी हुई थी। सूरज की पहली किरणें जैसे धीमे धीमे जल की सतह पर सोने की परतें बिछा रही थी। उसी शांत जल पर छोटी सी नाव में बैठी एक कन्या सत्यवती अपनी दैनिक यात्रा पर निकली थी। उसके शरीर से आती मछलियों की गंध उसकी नियति बन चुकी थी और समाज ने उसे इसी पहचान में सीमित कर दिया था, मत्स्यगंधा। परंतु उसकी आंखों में कुछ और था, एक अदृश्य लौ, एक सच्चा तेज जो भाग्य को चुनौती देने की क्षमता रखता था। तभी अचानक गंगा की लहरों में हलचल हुई, जैसे समय ने स्वयं करवट ली हो। एक दिव्य प्रकाश उसकी नाव को घेर लेता है और उस प्रकाश से प्रकट होते हैं महर्षि पराशर। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी उपस्थिति किसी तपते सूर्य के समान प्रभावशाली। सत्यवती की आंखें उस तेज से चकाचौंध हो उठती हैं। पराशर बोले नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि जैसे आत्मा को पढ़ रही थी। फिर उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे कन्या, तुम इस पृथ्वी पर साधारण नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो युगों को जन्म दे सकती है। सत्यवती कांप उठी। उसने झुककर कहा, हे मुनिवर, आप जैसे ब्रह्मज्ञानी ऋषि की सेवा करना मेरा सौभाग्य है, परंतु मेरी मर्यादा, मेरा कुल, यदि कोई देखेगा तो कलंक लगेगा। महर्षि पराशर ने उसकी ओर देखा, जैसे उनके भीतर ब्रह्मांड की संपूर्ण करुणा ठहर गई हो। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारा कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा। इस संयोग के बाद भी तुम वैसी ही रहोगी जैसी अभी हो। तुम्हारे शरीर से जो गंध आती है, मैं उसे दिव्य सुरभि में बदल दूंगा, जिससे तुम्हारे समीप आने वाला हर व्यक्ति सम्मोहित हो उठेगा। सत्यवती की आंखों में आंसू थे, भय, श्रद्धा और संशय के मिलेजुले भाव। पराशर ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से वह बालक जन्म ले जो धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को परिभाषित करेगा, जो समय के आगे चलेगा, जो वेदों का ज्ञाता होगा, जो युगों के महाग्रंथ को रचेगा। वह क्षण, न कोई शोर, न कोई प्रमाण, सिर्फ एक दिव्य ऊर्जा का संचार था। सत्यवती ने नजरें बंद की और जैसे उसने समर्पण किया, उसके भीतर एक चमत्कार ने जन्म लिया। गंगा की लहरें उस पल के साक्षी बनी और समय ने पहली बार कलम उठाई, जिससे आगे चलकर महाभारत की कथा रची जानी थी। उसी दिन, उसी क्षण, एक द्वीप पर एक बालक ने जन्म लिया, कृष्णद्वैपायन, जो आगे चलकर वेदव्यास कहलाए। जन्म के साथ ही उन्होंने हाथ जोड़कर माँ से कहा, माँ, मेरा समय अभी नहीं है, मुझे तपस्या करनी है, पर जब भी तू पुकारेगी मैं प्रकट हो जाऊंगा। और वह बालक, जो जन्म लेते ही चला गया, वही बना शब्दों का निर्माता, धर्म का दृष्टा और इतिहास का रचयिता। सत्यवती अब मत्स्यगंधा नहीं थी, वह बनी योजनागंधा, एक ऐसी स्त्री जिसके भीतर दिव्यता, ममता और भविष्य का बीज पल रहा था।
वह अब केवल एक कन्या नहीं बल्कि नियति की धारा बन चुकी थी। और ऋषि पराशर, वे उस लहर की तरह थे जो क्षण भर के लिए आती है लेकिन सागर की दिशा हमेशा के लिए बदल देती है। उस मिलन को न किसी ने देखा न किसी ने जाना, लेकिन उस एक रहस्यमय संयोग ने आरंभ किया हस्तिनापुर का भाग्य और रच डाला उस युद्ध की नींव जो युगों तक धर्म और अधर्म की सबसे विराट गाथा बन जाएगा। गंगा की लहरों ने जैसे समय को थाम रखा था, जब एक दिन राजा शांतनु शिकार करते हुए जंगलों के पार पहुँचे और हवा में एक अलौकिक सुगंध तैरती हुई उनके हृदय तक उतर गई। वो सुगंध कोई सामान्य नहीं थी, वो थी योजनागंधा सत्यवती की, जो अब पराशर मुनि के वरदान से दिव्य सुगंध लिए संसार में विचर रही थी। शांतनु उस गंध की ओर खिंचते गए और सामने उन्हें दिखी एक युवती, सादा वस्त्रों में, परंतु उसकी आंखों में इतना तेज था कि जैसे चंद्रमा स्वयं उसमें प्रतिबिंबित हो रहा हो। सत्यवती की मुस्कान में श्रद्धा थी और उसका स्वर इतना मधुर, मानो सरस्वती स्वयं उस दिन गंगा तट पर उतर आई हो। राजा शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए। उनका हृदय पहली बार चंचल हुआ, उनकी आत्मा पहली बार किसी स्त्री के सौंदर्य से अधिक उसके तेज से प्रभावित हुई। उन्होंने तुरंत सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन समय यहाँ कोई सरल कथा नहीं बुन रहा था। मछुआरे ने स्पष्ट कहा, राजन, मेरी पुत्री से विवाह तभी संभव है जब उसका पुत्र हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी हो। यह वाक्य शांतनु के हृदय को बींध गया। वो पहले से ही एक पुत्र के पिता थे, देवव्रत, जो गंगा से उत्पन्न, तेजस्वी, धर्मज्ञ और शस्त्र विद्या में अपराजेय थे। शांतनु के पास कोई उत्तर नहीं था। वो प्रेम में बंध चुके थे, लेकिन अपने पुत्र के अधिकार को त्याग नहीं सकते थे। उन्होंने चुपचाप हस्तिनापुर लौटना चुना, बिना शिकायत, बिना उत्तर। लेकिन उनका चेहरा अब धुंधला था, आत्मा में असंतुलन था और एक राजधर्म से बंधा पिता एक प्रेम से हार चुका था। यही पीड़ा उनके पुत्र देवव्रत ने देखी। वह पुत्र जो पिता के मौन को भी समझ जाता था। जब उसे सत्यवती के विषय में पता चला, तब उसने कुछ भी सोचे बिना सीधे सत्यवती के पिता के पास जाकर कहा, मैं राजगद्दी का त्याग करता हूँ। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। लेकिन मछुआरा संदेह से बोला, अगर तेरे संतानों ने दावा किया तब? और फिर उस युवा राजकुमार ने वह व्रत लिया जिसकी गूंजे युगों तक रहेंगी। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी संतान नहीं होगी। इस भयानक प्रतिज्ञा ने आकाश को सन्न कर दिया। गंगा की धाराएं थम गईं और देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पवर्षा की। उसी क्षण देवव्रत बन गए भीष्म। सत्यवती को विवाह का अधिकार मिला, लेकिन इसकी कीमत थी भीष्म का जीवन भर का त्याग। शांतनु जब यह सब जानकर सत्यवती से विवाह करते हैं, तब वह विवाह केवल प्रेम का बंधन नहीं था, वो एक साम्राज्य के पुनर्निर्माण का व्रत था, एक प्रतिज्ञा के बलिदान पर खड़ा हुआ संग। सत्यवती अब केवल एक रानी नहीं थी, वह बन चुकी थी हस्तिनापुर के उत्तराधिकार की धुरी। और भीष्म एक ऐसे योद्धा जिन्होंने पिता के प्रेम के लिए जीवन का प्रत्येक सुख त्याग दिया। और इसी विवाह ने वह बीज बोया जिससे आगे चलकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म की सबसे भीषण लड़ाई लड़ी जाने वाली थी। हस्तिनापुर का इतिहास जब अपने सबसे निर्णायक मोड़ों पर पहुंचता है, तब एक स्त्री की छाया हर घटना पर गहराती जाती है। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि वही मत्स्यगंधा, वही योजनागंधा, अब हस्तिनापुर की रानी सत्यवती थी। वह केवल एक रानी नहीं बनी थी, वह बनी थी पूरे कुरुवंश की धुरी, एक ऐसी स्त्री जिसने न केवल राजनीति को आकार दिया बल्कि युगों की नियति को अपनी दृष्टि और निर्णयों से प्रभावित किया। उसका सिंहासन पर बैठना मात्र एक विवाह का परिणाम नहीं था, बल्कि भीष्म जैसे पुरुष के त्याग का फल था,
जिसने अपना सर्वस्व त्याग कर सत्यवती को वह स्थान दिलाया जो एक सामान्य मछुआरे की कन्या के लिए कल्पनातीत था। सत्यवती के मन में अब केवल प्रेम या अधिकार की भावना नहीं थी, उसमें अब सत्ता की परिपक्वता थी, नीति का ज्ञान था और एक राजा को दिशा देने का सामर्थ्य। राजा शांतनु, जो स्वयं एक प्रबुद्ध, नीति निपुण शासक थे, सत्यवती की उपस्थिति में एक संतुलित सम्राट की भूमिका निभाते रहे। उनके राज्य में सुख शांति का विस्तार हुआ और सत्यवती का प्रभाव धीरे धीरे दरबार से लेकर जनमानस तक फैलने लगा। उसके शब्दों में स्थिरता थी, उसकी दृष्टि में दूरदर्शिता थी और सबसे बढ़कर उसका मातृत्व, जो न केवल उसके अपने पुत्रों के लिए था बल्कि संपूर्ण कुरुवंश के लिए। कुछ ही वर्षों में सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इन दोनों बालकों को हस्तिनापुर के भविष्य के रूप में देखा गया। भीष्म ने उन्हें शिक्षा, युद्धकला, नीति और धर्म के प्रत्येक गुण सिखाए। सत्यवती ने अपने मातृत्व से उन्हें स्नेह, संस्कार और धर्म का आधार दिया। परंतु नियति ने सत्यवती के जीवन को सरल नहीं रहने दिया। राजा शांतनु के देहांत के बाद सत्यवती को बहुत जल्द रानी से एक राजमाता की भूमिका निभानी पड़ी। अब उनके सामने था शासन, अपने बेटों का भविष्य और पूरे साम्राज्य की स्थिरता। चित्रांगद, जो बड़ा पुत्र था, एक साहसी योद्धा और गर्वीला राजकुमार था, परंतु युवावस्था में ही उसे गंधर्व चित्रांगद के साथ युद्ध में प्राण गंवाने पड़े। सत्यवती ने अपने पुत्र का शव अपनी गोद में रखकर क्रंदन नहीं किया, उसने पूरे राज्य के सामने एक धैर्य की प्रतिमा बनकर खड़ी हो गई। यह वही क्षण था जहां सत्यवती केवल एक मां नहीं रही, वह बनी एक योद्धा की मां, एक राज्य की धुरी, जिसने अपने दुख को निजी नहीं रहने दिया। उसके लिए अब कुरुवंश का अस्तित्व ही उसका लक्ष्य था। इसके बाद सारा ध्यान विचित्रवीर्य पर केंद्रित हुआ, जो अपेक्षाकृत कोमल स्वभाव का था। भीष्म ने उसके लिए काशीराज की राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर जीता। परंतु यहाँ भी नियति ने सत्यवती की परीक्षा ली। वेदव्यास ने अंबिका और अंबालिका से नियोग द्वारा संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया आरंभ की। पहली रानी अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे। दूसरी रानी अंबालिका से जन्मे पांडु, जो दुर्बल शरीर वाले थे। और एक दासी से जन्मे विदुर, जो सबसे बुद्धिमान, धर्मज्ञ और न्यायप्रिय कहलाए। सत्यवती के इन निर्णयों ने हस्तिनापुर को अगली पीढ़ी दे दी, पर साथ ही एक नई त्रासदी की नींव भी रखी। धृतराष्ट्र अंधा होते हुए भी सिंहासन पर बैठना चाहते थे। पांडु को सिंहासन मिला, परंतु उन्होंने स्वयं ही संन्यास ले लिया और वनवास में चले गए। विदुर, जो सबसे योग्य थे, केवल एक दासी पुत्र होने के कारण राज्य से दूर रखे गए। सत्यवती ने जिन निर्णयों को केवल वंश की रक्षा के लिए लिया था, वही अब कुरुवंश के अंदर संघर्ष और राजनीति की जड़ें जमाने लगे थे। इन सब के बीच सत्यवती अब बूढ़ी हो चली थी। उसके मन में संतोष भी था कि वंश बच गया, परंतु कहीं एक अनकहा दुख भी। शायद उसने किसी स्थान पर प्रकृति के संतुलन को तोड़ दिया था। जब पांडु के पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव जन्मे, तब सत्यवती जानती थी कि अब जो बोया। भीष्म की भयानक प्रतिज्ञा ने जैसे हस्तिनापुर की नसों में बर्फ घोल दी थी। राजा शांतनु मौन हो गए, सत्यवती को रानी बना दिया गया और राजमहल की दीवारों ने पहली बार एक ऐसे वारिस की प्रतीक्षा करनी शुरू की जो भविष्य में सिंहासन का अधिकारी होगा। लेकिन सत्ता केवल गद्दी पर बैठने से नहीं चलती, वह एक उत्तरदायित्व है जो वंश, नीति, धर्म और नीति धर्म के बीच की रेखा पर नृत्य करता है। सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, और जब शांतनु इस संसार से विदा हो गए, तो हस्तिनापुर की बागडोर पूरी तरह से सत्यवती के हाथों में आ गई। एक स्त्री जो कभी नाव चलाती थी,
अब साम्राज्य की मल्लिका थी। लेकिन यहाँ से शुरू होती है सत्ता की कीमत, क्योंकि हस्तिनापुर अब भीतर से खोखला हो चला था। चित्रांगद बलवान थे, पर उनका जीवन क्षणभंगुर निकला। गंधर्व चित्रांगद से युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। अब केवल विचित्रवीर्य बचे थे, लेकिन उनका स्वभाव दुर्बल, शरीर रोगग्रस्त और नेतृत्व क्षमता शून्य थी। सत्यवती के लिए यह स्थिति किसी दो स्वप्न से कम नहीं थी। भीष्म ने गद्दी त्याग दी थी और अब बचा था केवल एक अशक्त उत्तराधिकारी, जो साम्राज्य के लिए बोझ बनता जा रहा था। सत्ता अब हाफ रही थी और सत्यवती, जो कभी नियति की धारा थी, अब सत्ता की आग में तप रही थी। फिर भी उसने प्रयास किया। विचित्रवीर्य के लिए काशी की राजकुमारियों का स्वयंवर तय किया गया और यहाँ फिर से भीष्म उस प्रतिज्ञा की छाया में उतरते हैं। उन्होंने स्वयं युद्ध करके तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले आए। लेकिन जब अंबा ने विवाह से इनकार किया और प्रतिशोध की आग में खुद को झोंक दिया, तब हस्तिनापुर के भविष्य पर पहला गंभीर प्रश्न चिन्ह उभर आया। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया, लेकिन उनका जीवन भी अल्पकालिक रहा। वे रोगों और दुर्बलता से इतने टूट चुके थे कि संतानोत्पत्ति संभव ही नहीं हो सकी। और तब सत्ता के सिंहासन पर बैठा हस्तिनापुर एक बार फिर वारिस विहीन हो गया। सत्यवती अब केवल एक रानी नहीं रह गई थी, वह एक माँ, एक वंश की रक्षक और एक भविष्य की निर्माता बन गई थी। परंतु सारे द्वार बंद हो चुके थे और यहीं उसने उठाया वह निर्णय जिसकी कीमत पूरी सदी ने चुकाई। उसने याद किया उस पुत्र को जो गंगा की गोद में जन्मा था और जो तपस्या में लीन था, वेदव्यास को। हस्तिनापुर की राजसभा में अब सन्नाटा था, जैसे हर दीवार चीख रही हो, वारिस चाहिए। सत्यवती की आंखों में वो चंचलता नहीं रही थी जो कभी नाव खेते वक्त थी। अब वहाँ चिंता की गहराइयाँ थीं। एक ऐसी माँ जो सिर्फ अपने बेटों की नहीं, पूरे वंश की माँ थी। एक दिन उसी तड़प में डूबी सत्यवती ने बुलवाया अपना वह पुत्र, जिसे कभी समाज की मान्यताओं से छिपाकर जन्म दिया था, वेदव्यास, पराशर ऋषि और सत्यवती का तेजस्वी पुत्र। वह अब साधना में रत तपस्वी था, जिसने ज्ञान, वेद और भविष्य का रहस्य समझा था। जब वेदव्यास सत्यवती के सामने पहुँचे, तो माँ ने उससे कोई आशीर्वाद नहीं मांगा, उसने मांगा भविष्य। सत्यवती ने उसे बताया हस्तिनापुर के राजवंश की दुर्दशा, चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु और अब एक बार फिर सत्ता के सिंहासन के खाली हो जाने की व्यथा। और तभी उसने रखा वो प्रस्ताव, नियोग। यह परंपरा प्राचीन थी, जिसमें ब्राह्मण या तपस्वी एक विधवा रानी के साथ संतान उत्पन्न करता, ताकि वंश समाप्त न हो। वेदव्यास ने पहले तो विरोध किया, माँ, यह मेरा मार्ग नहीं है। पर सत्यवती के आंसू, एक माँ की पुकार और एक साम्राज्य का पतन उसकी तपस्या से भी भारी हो गया। वेदव्यास तैयार हुए, पर एक शर्त पर, माँ, यह कार्य धर्म से होगा, लेकिन इसकी कीमत भी तुम जान लो। मैं जैसे हूँ उसी रूप में आऊंगा। यदि तुम्हारी बहुएं भयभीत होंगी तो फल भिन्न होगा। और फिर हुआ सत्ता के लिए पहला नियोग। अंबिका के कक्ष में जब वेदव्यास पहुँचे, वह अपने रूप से विकराल और तपस्वी स्वरूप में थे। अंबिका भयभीत हो गई, उसने आंखें बंद कर ली और उसी भय से उत्पन्न हुआ धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधा था। लेकिन सत्यवती पीछे नहीं हटी। वह जानती थी, एक अंधा राजा उस गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता जिसे सम्राटों ने रचाया हो। तब हुआ दूसरा नियोग, अंबालिका। लेकिन इस बार भी भय ने काम नहीं छोड़ा। अंबालिका पीली पड़ गई, कांपने लगी और उसी भय और विषाद से जन्मा पांडु, जो दुर्बल शरीर वाला था पर तेजस्वी और नीतिज्ञ।
सत्यवती को अब भी समाधान नहीं मिला और तब हुआ तीसरा प्रयास। अब की बार अंबिका को फिर बुलाया गया, लेकिन उसने स्वयं को बचाने के लिए अपनी दासी को भेज दिया। वेदव्यास ने जब कक्ष में प्रवेश किया तो वह स्त्री भयभीत नहीं हुई। उसने शांतिपूर्वक उसका स्वागत किया, आदर दिया और यहीं से उत्पन्न हुआ विदुर, बुद्धिमान, धर्मज्ञ, परंतु एक दासी पुत्र होने के कारण सत्ता के उत्तराधिकारी बनने से वंचित। अब सत्यवती के पास 3 संतानें थीं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, लेकिन तीनों के साथ कोई न कोई बाधा थी। धृतराष्ट्र अंधा था, पांडु दुर्बल और रोगग्रस्त और विदुर कुलवधु का पुत्र नहीं था। सत्ता ने संतान तो दे दी, पर हर संतान के साथ एक अभिशाप भी भेज दिया और यहीं से शुरू हुई हस्तिनापुर की त्रासदी। नियोग ने वंश को जीवन दिया, पर उस जीवन की शुरुआत ही शाप से हुई थी, भय, छल और सत्ता की विवशता से। सत्ता की ये कीमत बहुत बड़ी थी, क्योंकि आने वाले वर्षों में यही 3 नाम, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, कुरु वंश की 3 धारणाएं बनेंगे और तीनों के निर्णयों से महाभारत की नींव रखी जाएगी। सत्यवती ने सत्ता को बचा लिया, लेकिन अब वो सत्ता एक ताले में बंद थी, जिसके अंदर समय, अहंकार और भविष्य की ज्वाला सुलग रही थी। सत्ता ने अब हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी तो दे दिए थे, पर कोई भी उत्तराधिकारी पूर्ण नहीं था। अंधे धृतराष्ट्र को गद्दी नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि उस समय एक राजा की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, दूरदृष्टि। विदुर योग्य थे, धर्मज्ञ थे, परंतु एक दासी पुत्र होने के कारण उन्हें उस सिंहासन की ओर देखने की भी इजाजत नहीं थी। अब बचा था केवल एक नाम, पांडु। दुर्बल पर नीति में पारंगत, धर्मनिष्ठ और युद्धकला में दक्ष। यहीं से सत्ता ने फिर एक निर्णय लिया, राजा बनेगा वही जो चल सकता है, सोच सकता है, देख सकता है और राज्य को चला सके। और इस तरह पांडु को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया गया। राज्याभिषेक हुआ, ढोल नगाड़े बजे, राजसभा में मंत्र गूंजे, पर हर शंख की ध्वनि में एक अदृश्य कंपन था, क्योंकि यह गद्दी बलिदानों से बनी थी, भीष्म की प्रतिज्ञा, सत्यवती की विवशता और वेदव्यास की तपस्या से। पांडु ने भी सत्ता को केवल अधिकार नहीं समझा, उसने इसे एक कर्तव्य के रूप में निभाया। उसने देश की सीमाओं का विस्तार किया, चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की और हस्तिनापुर को एक सशक्त साम्राज्य में बदल दिया। लेकिन सत्ता कभी भी केवल शासन नहीं होती, वह एक बोझ है, और उस बोझ का असली स्वरूप तब सामने आता है जब मानव अपने कर्मों की परछाइयों से टकराता है। राजा बनने के कुछ ही वर्षों में पांडु अपने शरीर की दुर्बलता से थक गया था। उसने युद्ध तो जीते, पर शरीर की थकान, मन की अशांति और भविष्य की चिंता ने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया। तभी एक दिन उसने निर्णय लिया, वह राज्य का त्याग करेगा और वन में तपस्या करेगा। यह त्याग केवल शरीर का नहीं था, यह सत्ता के उस बोझ का विसर्जन था जिसे वह अब और नहीं ढो सकता था। धृतराष्ट्र को राज का कार्यभार सौंप दिया गया, लेकिन असली शक्ति अब भी भीष्म और विदुर के हाथों में थी। पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन की ओर चल पड़ा, जहां उसे शांति की तलाश थी, लेकिन नियति ने वहां भी उसका इंतजार कर रखा था। वन में जीवन सरल था, लेकिन एक दिन जब वह अपनी रानियों के साथ भ्रमण कर रहा था, तब उसने एक हिरण युगल को मैथुन करते देखा। पांडु ने शिकार की वृत्ति में बिना विचारे उस युगल पर बाण चला दिया और अगले ही क्षण उसकी जिंदगी बदल गई। वो हिरण कोई साधारण पशु नहीं था, वह एक ऋषि था, जिसने अपनी पत्नी के साथ हिरण रूप में रहकर प्रेम का अनुभव लेना चाहा था। मरणासन्न ऋषि ने पांडु को देखा और कहा, राजन, तूने मेरे अंतिम क्षणों को छीन लिया है, जब मैं प्रेम के आनंद में था। अब सुन, जैसे तूने एक प्रेमी को मृत्यु दी है, वैसे ही अब से तू कभी भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकेगा।
अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित होगी। यह श्राप कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह पांडु के भविष्य पर एक ताले की तरह लग चुका था। वो जो राज्य छोड़कर संतान प्राप्ति और शांति की खोज में जंगल आया था, अब खुद एक श्राप की चक्की में पिसने वाला था। सत्ता ने उसका शरीर नहीं छीना, लेकिन उसका वंश वृद्धि का अधिकार छीन लिया। अब पांडु केवल एक राजा नहीं, एक श्रापित जीवन था, जिसके पास सब कुछ था पर संतति नहीं। और यही वह मोड़ था जहां महाभारत का असली बीज अंकुरित हुआ, क्योंकि अब एक बार फिर भविष्य को रचने का भार कुंती के हाथों में आने वाला था। वन में तपस्या करते पांडु और उसकी रानियां कुंती और माद्री अब शाप के भय से जीवन बिता रहे थे। हर दिन जैसे मृत्यु की छाया में बीतता था। एक राजा जिसके पास राज्य नहीं और एक पुरुष जिसके पास संतान नहीं। पांडु अब एक शापित योद्धा था, परंतु नियति ने अपना खेल अभी समाप्त नहीं किया था। वह खेल अब आरंभ होने वाला था, एक स्त्री के माध्यम से, देवी कुंती के माध्यम से, जो न केवल एक पत्नी थी बल्कि भविष्य की माँ भी थी, भविष्य की निर्माता। कुंती एक बार बचपन में महर्षि दुर्वासा की सेवा में रही थी। दुर्वासा अपने क्रोध के लिए विख्यात थे, परंतु कुंती ने उन्हें अत्यंत श्रद्धा, संयम और सेवा से प्रसन्न कर लिया। उस समय ऋषि ने उसे एक अद्भुत वरदान दिया था, एक ऐसा मंत्र जिसके द्वारा वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उसके द्वारा एक दिव्य पुत्र को जन्म दे सकती थी, बिना किसी शारीरिक संपर्क के। वह मंत्र था जैसे ब्रह्मांड की चाबी, पर कुंती ने तब कभी सोचा नहीं था कि एक दिन यही मंत्र भविष्य के सबसे महान युद्ध की नींव रखेगा। पांडु ने जब कुंती को अपनी पीड़ा बताई, मैं पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वंश परंपरा न रुके, तब कुंती ने उस मंत्र का स्मरण किया। यह एक धर्म संकट था, क्या वह अब किसी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त करे? क्या यह नैतिक होगा? लेकिन जब राष्ट्र, वंश और सत्ता का भविष्य अधर में हो, तो एक नारी की कोख ही संकल्प बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है पांडवों की महागाथा। कुंती ने प्रथम बार धर्मराज यम का आवाहन किया। यम धर्म के देवता थे, न्याय, सत्य और कर्तव्य के प्रतीक। उनके द्वारा उत्पन्न पुत्र था युधिष्ठिर, जिसका चरित्र सत्य, संयम और धर्म से बना था। वह राजा नहीं बना था, वह राजधर्म की मूर्ति बना था। फिर कुंती ने पुकारा वायु देव को, प्राणों के स्वामी, अद्भुत बल के स्वामी। और वायु के द्वारा उत्पन्न हुआ भीम, जिसकी भुजाओं में सहस्त्रों हाथियों का बल था और जिसके क्रोध में ज्वालामुखी की ऊर्जा। फिर तीसरे देवता थे इंद्र, स्वर्ग के राजा, वीरता और शक्ति के प्रतीक। और जब इंद्र का तेज कुंती की कोख में समाया, तब जन्मा अर्जुन, धनुर्धर, शिव का वरद पुत्र और भविष्य का वो योद्धा जिसकी तीरों की आवाज काल के कानों में गूंजेगी। अब कुंती ने अपने तीनों पुत्रों को जन्म दे दिया था, परंतु पांडु की दूसरी रानी माद्री भी इस सौभाग्य में भाग लेना चाहती थी। पांडु ने कुंती से अनुमति ली और कुंती ने अत्यंत उदारता से माद्री को वह मंत्र सिखा दिया। माद्री ने बुलाया अश्विनी कुमारों को, स्वास्थ्य और सौंदर्य के देवता, और उन्होंने माद्री को दिए नकुल और सहदेव, सुंदर, तेजस्वी, ज्ञानी और युद्धकला में पारंगत। अब पांचों पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जंगल में बड़े हो रहे थे और हस्तिनापुर का भविष्य उनके जन्म से नई दिशा की ओर बढ़ने लगा था। वे दिव्य पुत्र थे, परंतु मनुष्य की दुनिया में जन्मे थे और उनका भाग्य था एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ना जिसमें धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो जाएगी। परंतु नियति अभी शांत नहीं थी। एक दिन पांडु माद्री की ओर आकर्षित हुआ और श्राप को भूल गया। जब उसने माद्री के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया, वही ऋषि का श्राप जाग उठा
और पांडु की मृत्यु हो गई। वो राजा जिसने सत्ता छोड़ी और फिर भी शांति न पाई, वो जंगल की गोद में माद्री की बाहों में मृत्यु को प्राप्त हुआ। माद्री अपराध बोध से टूट गई। उसने पांडु की चिता में स्वयं को समर्पित कर दिया। अब पांचों पांडव केवल कुंती के सहारे रह गए और महाभारत की गाथा हस्तिनापुर की ओर लौटने लगी। पांडु की मृत्यु के बाद जंगल में हर ओर शोक छाया था। कुंती, जो अब अकेली रह गई थी, अपने पांचों पुत्रों के साथ हस्तिनापुर की ओर लौट चली। यह यात्रा केवल एक भौगोलिक वापसी नहीं थी, यह सत्ता की गोद से निकलकर राजनीति के मैदान में प्रवेश था। कुंती जानती थी कि अब उसके पुत्रों को केवल युद्ध कौशल ही नहीं, बुद्धि, संयम और नीति की भी जरूरत होगी, क्योंकि हस्तिनापुर अब एक महल नहीं, एक मायाजाल था, जहां रिश्तों के नाम पर षड्यंत्र पलते थे। जैसे ही पांडव महल में पहुँचे, उनका स्वागत बाहरी हर्ष के साथ हुआ, परंतु भीतर ही भीतर कई चेहरों पर ईर्ष्या, भय और शक की परछाइयां गहराने लगी। सबसे पहला शक था धृतराष्ट्र के मन में, जिसे हमेशा यही डर था कि पांडव कहीं उसके पुत्रों, कौरवों के अधिकारों को चुनौती न दे दे। भीष्म, विदुर और गुरु द्रोण जैसे लोग युधिष्ठिर की नीति, अर्जुन की कला और भीम की शक्ति से प्रसन्न थे, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस क्षण से पांडवों को अपना शत्रु मान बैठा। दुर्योधन को डर था, यदि ये पांचों पुत्र जनता में लोकप्रिय हो गए, तो उसका राज्य सिंहासन एक सपना ही रह जाएगा। वो जानता था कि पांडव सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, जनता के विश्वास के लिए भी खतरा थे। और यहीं से शुरू होती है वो गुप्त राजनीति, जिसमें पांडवों को बार बार नीचा दिखाने की कोशिशें हुई। कभी विद्या में प्रतियोगिता रखी गई, कभी भोजन में भेदभाव, कभी सम्मान की चोरी, हर कदम पर उन्हें अपमानित करने की योजनाएं बनी। लेकिन कुंती ने अपने पुत्रों को केवल युद्ध करना नहीं सिखाया था, उसने उन्हें धैर्य और अवसर की प्रतीक्षा करना भी सिखाया था। इस बीच गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना आरंभ की। अर्जुन शीघ्र ही गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। उसने धनुर्विद्या में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया और द्रोण ने उसे श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया। यह बात कौरवों, विशेषकर दुर्योधन और कर्ण के मन में जलन की आग बनकर धधक उठी। और यहीं से जन्मा कर्ण पांडव वैर, और धीरे धीरे महल में एक अदृश्य युद्ध शुरू हो गया, धर्म और अधर्म का, अधिकार और अहंकार का। पांडवों की बढ़ती प्रसिद्धि ने दुर्योधन को विवश कर दिया। उसके भीतर क्रोध और सत्ता की भूख ने एक विष बन लिया और उसने पहली बार अपने मामा शकुनी से मार्गदर्शन मांगा, जो केवल एक चाचा नहीं, एक चालों का चाणक्य था। शकुनी जानता था कि यदि सीधे युद्ध से पांडवों को हटाना संभव नहीं, तो चालों, षड्यंत्र और विश्वासघात से उन्हें मिटाना होगा। और यहीं से बीज बोया गया उस महायुद्ध का, जिसका नाम आगे चलकर महाभारत बनेगा। इधर कुंती ने अपने पांचों पुत्रों को हर मोड़ पर एक मंत्र सिखाया, धैर्य रखो, परंतु आत्मसम्मान न खो। सत्य का साथ दो, पर आंखें मूंद कर नहीं। उन्होंने अपने पुत्रों को केवल अस्त्र नहीं, अस्तित्व की समझ भी दी। यही कारण था कि जब कौरवों ने पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, लाक्षागृह, लाक्षा भवन का षड्यंत्र, जहां उन्हें जीवित जलाने की योजना थी, तब विदुर की सूझबूझ और पांडवों की चतुराई से वे उस अग्नि से भी निकल आए। पांडवों की वापसी अब मात्र लौटना नहीं था, वो एक आह्वान था, धृतराष्ट्र के पुत्रों को एक चुनौती कि हम अब केवल शांति के प्रतीक नहीं, न्याय के सेनानी हैं। उनकी आंखों में अब प्रतिशोध नहीं, प्रतिज्ञा थी। और जब पांचों पांडव अपने भीतर की शक्ति, नीति और माँ के आशीर्वाद के साथ फिर से सामने आए, तब सारा हस्तिनापुर कांप उठा, क्योंकि अब यह केवल सत्ता का खेल नहीं था,
यह न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई बन चुका था। हस्तिनापुर का इतिहास केवल राजा महाराजाओं की कहानियों से नहीं बना, बल्कि उस स्त्री की इच्छाओं, निर्णयों और महत्वाकांक्षाओं से भी गढ़ा गया, जिसे हम सत्यवती के नाम से जानते हैं। इस पूरे एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक साधारण मछुआरे की बेटी अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और साहस से हस्तिनापुर की रानी बनी। उसका उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं था, वो वंश, विरासत और भविष्य को सुरक्षित करना चाहती थी। लेकिन सत्यवती के निर्णय, विशेषकर भीष्म से लिए गए व्रत और वेदव्यास की उत्पत्ति जैसे कदम, आगे चलकर ऐसे परिणामों का कारण बने जो हस्तिनापुर को रक्त, विद्वेष और युद्ध की ओर ले गए। सत्यवती ने सत्ता को बचाने के लिए हर बलिदान स्वीकार किया, चाहे वो अपने पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद वेदव्यास को बुलाकर राजवंश को पुनः स्थिर करने की कोशिश हो या भीष्म से आजीवन ब्रह्मचर्य की मांग। लेकिन हर निर्णय की एक कीमत होती है, और सत्यवती के फैसलों की कीमत चुकाई हस्तिनापुर ने, क्योंकि उसकी राजनीतिक समझ ने एक ऐसा राजनीतिक जाल बुना जहां भविष्य के राजा सिर्फ जन्म से नहीं, चालों और निर्णयों से बनते थे। पांडवों और कौरवों का संघर्ष केवल राजगद्दी का युद्ध नहीं था, वो उन निर्णयों की श्रृंखला का नतीजा था जो सत्यवती के युग में शुरू हुए थे। यदि भीष्म विवाह करते, यदि वेदव्यास के वंशजों को प्रेम से पाला जाता, यदि शक्ति की भूख नहीं होती, तो शायद हस्तिनापुर एकजुट रहता। लेकिन यही महाभारत की सबसे गहरी सीख है, जब सत्ता प्रेम से बड़ी हो जाती है, तब युद्ध अवश्यंभावी होता है। और इस तरह सत्यवती सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि हस्तिनापुर की नियति का बीज बन गई। उन्होंने अपने निर्णयों से उस चक्रव्यूह की नींव रखी, जिसमें आगे चलकर उनके ही वंशज एक दूसरे के रक्त से महाभारत लिखेंगे।